नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों से हर आवश्यक कदम उठाने को कहा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की विधानसभा अध्यक्ष पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में सरकार ने खेद जताया। उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री जनक राम और अशोक चौधरी समेत राज्यपाल कोटे से विधान परिषद की 12 सीटों पर सदस्यों का हुआ मनोनयन। और भागलपुर के रानी दियारा में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अपराधियों को मार गिराया, 4 गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने देश के छोटे शहरों में कोविड जांच की संख्या बढ़ाने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह में देश के 70 जिलों में कोविड के मामलों में 150% तक की बढ़ोतरी हुई है। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में हमने जो सफलता हासिल की है और इससे जो विश्वास आया है, उसे लापरवाही में नहीं बदला जाना चाहिए। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। श्री मोदी ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा कि हम जल्द ही इस स्थिति से उबरेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने और विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सभी एहतियाती उपायों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोविड जांच की संख्या बढ़ाने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोविड टेस्ट की संख्या प्रतिदिन 70,000 ले जाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शनिवार को इस संबंध में विभिन्न जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से बिहार आने वाले लोगों के लिए आज से कोरोना नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जिनके पास संबंधित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन सभी की रैपिड एंटीजन जांच की जाएगी और पॉजिटिव मिलने पर उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम आधार पर जांच करवाई जाएगी। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि पटना, गया और दरभंगा हवाई अड्डे के साथ साथ सभी रेलवे स्टेशन और प्रमुख बस अड्डों पर इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ साथ रैंडम आधार पर जांच भी की जा रही है।
प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 2,61,200 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। स्वस्थ होने की दर 99.28% है। पिछले 24 घंटे में 29 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। वहीं इसी अवधि में 16 जिलों से 49 नये मामलों की भी पुष्टि हुई। सबसे अधिक 15 मामले पटना से सामने आये हैं। वर्तमान में 346 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें सबसे अधिक पटना से 189 मरीज हैं। प्रदेश में अब तक 15,56,652 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। इसमें 12,21,322 लोगों को टीके की पहली डोज, जबकि 3,35,330 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इधर देश में अब तक 3,50,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के लिए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करने पर आज सदन में सरकार को खेद प्रकट करना पड़ा। प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित प्रश्नों का अधिक से अधिक ऑनलाइन उत्तर उपलब्ध कराने का निर्देश अध्यक्ष द्वारा दिया गया। इसके बाद ही यह विवाद शुरू हुआ। अध्यक्ष ने इसके बाद मंत्री सम्राट चौधरी को उनकी अमर्यादित टिप्पणी के लिए गहरी नाराजगी जताई और मंत्री को अपने शब्द वापस लेने को कहा। विपक्ष के सदस्यों ने भी मंत्री की टिप्पणी पर नाराजगी जताई। बाद में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकार की ओर से मंत्रिपरिषद के सदस्य की टिप्पणी पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि सदन में अध्यक्ष का सम्मान सर्वोपरि है। सरकार की तरफ से खेद और दुख प्रकट करते हैं और ये जरूर सरकार की मंशा है और हमने पहले भी कहा है कि आसन का सम्मान किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, पूरे सदन का सम्मान होता है। सभी जनप्रतिनिधियों का ये समेकित सम्मान होता है और आसन का अगर सम्मान नहीं होगा तो ये पूरे बिहार की जनता की भावना का भविष्य में किसी भी या तो मंत्रिपरिषद के या किसी भी सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा आसन के ऊपर न कोई आक्षेप लगे, न आसन कोई ऐसी बात कही जाए जिससे कि आसन को ठेस पहुंचे। ये सरकार चाहती है। इसके बाद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपनी बात को लेकर खेद व्यक्त किया। मेरे किसी भी वक्तव्य से यदि आसन को कोई भी दिक्कत हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसी कोई मेरी भावना नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। मैं आसन का सम्मान करता हूं। आज के इस विवाद के चलते प्रश्नकाल की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी और शून्यकाल तथा ध्यानाकर्षण भी स्थगित रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों सहित सभी को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और अध्यक्ष की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से 12 सदस्यों का मनोनयन हो गया है। जिन 12 चेहरों को विधान परिषद में जगह मिली है उनमें 6 भाजपा और 6 जदयू कोटे से हैं। भाजपा कोटे से मंत्री जनक राम, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, देवेश कुमार, प्रमोद कुमार, घनश्याम ठाकुर और निवेदिता सिंह को, जबकि जदयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी, संजय कुमार सिंह, संजय सिंह, ललन सर्राफ और राम बचन राय को एमएलसी बनाया गया है। बाद में सभी सदस्यों को कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि सदन की यह 12 सीटें पिछले 1 साल से रिक्त थीं। सरकार के घटक दलों हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने विधान परिषद में 12 सदस्यों के मनोनयन में उनके दल के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी उम्मीदों के मुताबिक फैसला नहीं हुआ है। पार्टी एमएलसी का 1 सीट मिलने की उम्मीद लगाए हुए थी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता राजीव मिश्र ने आरोप लगाया कि मनोनयन में उनके दल की घोर उपेक्षा की गई। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने आज राज्यसभा में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली बेगूसराय के सिमरिया को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की। श्री सिन्हा ने कहा कि दिनकर जी की रचनाएं समाज को हमेशा प्रेरित करती रही हैं और करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि दिनकर जी की याद में संस्कृति मंत्रालय को सिमरिया को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करना चाहिए।
भागलपुर जिले के एकचारी थाना क्षेत्र में आज सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गये जबकि 4 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि रानी दियारा क्षेत्र में कुछ अपराधी फसल लूटने के लिए इकट्ठा हुए थे। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गयी। उन्होंने बताया कि दोनों मृतक अपराधियों की पहचान चंद्रशेखर कापरी और मनोहर मंडल के रूप में की गयी है। ये दोनों ही इनामी थे। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा जिले के रोह अंचल के राजस्व कर्मचारी दिलीप रजक को 10,000 रूपये रिश्वत लेते पकड़ा। हालांकि वह अपने घरेलू सदस्यों और असामाजिक तत्वों की भीड़ जुटाकर मौके से फरार हो गया। आरोपी कर्मचारी एक जमीन का ऑफलाइन रसीद काटने के लिए रिश्वत ले रहा था। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि 2-3 दिनों के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। राज्य के अधिकांश भागों में उत्तरी पश्चिमी पछुआ हवा 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने से एवं पिछले एक सप्ताह से राज्य में शुष्क मौसम रहने के कारण आकाश में धूलकण छा गए हैं। अगले 2 से 3 दिनों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। सारण जिले के साहजिदपुर थाना में पदस्थापित दारोगा रामसागर सिंह को शराब पीने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर थाना क्षेत्र से राजस्थान की भीलवाड़ा पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों पर भीलवाड़ा के एक व्यवसायी के खाते से 82 लाख रुपये निकालने का आरोप है। कटिहार जिले के रोशना ओपी क्षेत्र में एक मवेशी व्यवसायी को गोली मारकर 2.5 लाख रुपये लूटने के मामले में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सासाराम नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद पद के लिए हुए चुनाव में बिहारी कुशवाहा निर्वाचित घोषित हुए हैं। बक्सर जिला आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। औरंगाबाद जिले के एरका चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 8,640 लीटर शराब जब्त किया है। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल स्थित दक्षिणी कांटा कोष पंचायत में अगलगी की घटना में 10 घर जलकर नष्ट हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों से हर आवश्यक कदम उठाने को कहा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की विधानसभा अध्यक्ष पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में सरकार ने खेद जताया। उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री जनक राम और अशोक चौधरी समेत राज्यपाल कोटे से विधान परिषद की 12 सीटों पर सदस्यों का हुआ मनोनयन। और भागलपुर के रानी दियारा में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अपराधियों को मार गिराया, 4 गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।